हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से स्टडी स्टेज 1 यूट्यूब चैनल पर। और आज चलते हैं फिर से एक नई वैकेंसी को। और जो वैकेंसी है रेल कारखाना में यानी अप्रेंटिस का है। अगर आपका भी उम्र 15 से 24 के अंदर आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलते हैं इसके डिटेल्स में। यानी रेल अप्रेंटिस, रेलवे अप्रेंटिस है, रेल वे अप्रेंटिस। अगर आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस 1 साल का होता है। और चलते हैं, आप लोग देख पाइएगा पटियाला रेल कारखाना यानी पटियाला रेल कारखाना में अप्रेंटिस के लिए रिक्तियां आई हैं, वैकेंसी आई है। जो आप लोग भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात कर ले तो अप्लाई डेट आप लोग देख पा रहे हैं 9/10/23 से स्टार्ट है और लास्ट डेट हो रहा है, ये लास्ट डेट हो रहा है 31/10/23 यानी इसी मंथ में लास्ट हो रहा है। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट आप देख पा रहे हैं सिंपल 15 से 24 वर्ष है। इसमें आप ओबीसी से है तो 3 वर्ष का छूट है, SC ST को 5 वर्ष की छूट है। वहीं पर एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आप लोग देख पा रहे हैं जनरल OBC EWS को 100 रुपया लगने वाला है यानी 100 रुपया। वहीं पर SC ST और फीमेल वर्ग के कैंडिडेट के लिए 0 रुपया यानी कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं 10th पास प्लस में ITI अनिवार्य है, क्योंकि अप्रेंटिस है तो ITI तो अनिवार्य होना ही चाहिए। और इसमें SC हो, SCVT हो या NCVT हो, दोनों चलेगा। प्लस आप लोग को बतला दें कम से कम 50% आपका मैट्रिक में मार्क्स हो, ये निर्धारित कर दिया गया है। इससे कम वाला का चांस नहीं, इससे ऊपर जो भी हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो मैट्रिक है, मैट्रिक में अगर 60% है और ITI में अगर 80% है तो दोनों को मिलाएंगे तो 140 होगा। 140 में 2 से भाग करेंगे यानी 70% अगर आपका आता है तो आप इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 65 प्लस से ऊपर का इसमें सिलेक्शन होता है। 70 है तो अच्छा है, 80 है तो अच्छा है। और अप्रेंटिस जैसे बतलाया, अप्रेंटिस करने का टाइम होता है मात्र 1 साल का होता है। और 1 साल जब पूर्ण हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपको ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में आपको फ़ायदा मिलता है। यानी सिलेक्शन अगर 70 नंबर पर हो रहा है तो वहाँ पर 20 नंबर का आपको छूट मिलेगा यानी कंसेशन मिलता है। तो चलते हैं और इसका डिटेल्स जान लेते हैं आखिर कितना सीट है। सीट के बाद ट्रेड की बात करें तो कौन कौन से ट्रेड का इसमें मांग कर रहा है तो इलेक्ट्रीशियन है तो आपका सही है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, उसके बाद है मैशनिस्ट, उसके बाद है फिटर, उसके बाद है वेल्डर। यानी ये सब में कितनी कितनी सीट है, जैसे आप देखो SC ST OBC और UR। तो आप लोग को बतला दें SC में 21 है, उसके बाद 6 है, 2 है, 11 है। और अपना कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। OBC का अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो 38 सीट है, अगर मैकेनिक डीजल हैं तो आप 11 सीट हैं। वहीं पर मैशनिस्ट हैं तो 4 सीट मिल रहा है। फिटर हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन और फिटर का वैल्यू ज़्यादा होता है तो इसमें आप लोग को फिटर से हैं तो 20, OBC के लिए 20 सीट है और वेल्डर के लिए 7 है। और इसी तरह से आप लोग को बदला टोटल 295 सीट है, यानी पोस्ट की संख्या बदला गए हैं, पोस्ट की संख्या तो 295 सीट है इस कारखाना में। तो आप लोग को बतला दें वेल्डर का जो क्वालिफ़िकेशन होता है, आप 8वां भी किए हुए हैं, 8वीं पास हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। 8वीं 10वीं ये सब है, लेकिन आपको डिग्री होनी चाहिए। 10वीं का है तो चलेगा, 8वीं का है तो भी आपको चलेगा। इसमें एज लिमिट की बात कर लें, एज लिमिट की बात करें वेल्डर के लिए, सिर्फ वेल्डर के लिए तो इसमें है 15 वर्ष से 22 वर्ष ही, जिसमें अगर OBC से है तो 3 वर्ष की छूट यानी 22-3-25 यानी 25 वर्ष। तो आप लोग भी अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें
और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।